गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, दोनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आखिर ये हो क्या रहा है? गुल्ली और बुल्ली के मोहल्ले से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। इतने छोटे बच्चे आखिर किसके दुश्मन हो सकते हैं? और कोई आखिर इतने छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी निकालेगा? इनमें से कुछ बच्चों को तो गुल्ली और बुल्ली पहले से ही जानते हैं। न्यूज़पेपर में देखते ही दोनों पहचान गए कि ये बच्चे कौन हैं। तभी गुल्ली एक बच्चे को पहचानते हुए बोला, बुल्ली तुम कल्लू जमादार को जानते हो ना? अरे वही जो ट्रांसफार्मर के पास रहता है, जिसके दो बच्चे हैं, बड़े वाले का नाम है चुन्नी और छोटा वाला है पुन्नी। मैं इसे देखते ही पहचान गया, ये छोटा वाला पुन्नी है। बुल्ली बोला, पप्पू कबाड़ी का छोटा लड़का भी तो कल शाम से गायब है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पप्पू कबाड़ी ने कबाड़ के साथ अपने लड़के को भी तौल दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई किडनैपर अपने मोहल्ले से एक एक करके बच्चों को गायब कर रहा है। गुल्ली बोला, नहीं बुल्ली, बात सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं है। इधर देखो जरा, ये लड़की तो शॉन के मोहल्ले से गायब हुई है ना। एक एक करके पूरे शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, हमें कुछ करना चाहिए। बुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल रात में मैंने उसे 3-4 बार फोन किया, आज सुबह भी मैं 3-4 बार फोन कर चुका हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गुल्ली बोला, अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन शॉन के घर चलना चाहिए। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों स्कूटर के पास जाने लगे। गुल्ली ने स्कूटर स्टार्ट की और बुल्ली को अपने साथ लेकर शॉन के घर की तरफ चल दिया। शॉन का घर यहाँ से काफी दूर है। गुल्ली और बुल्ली को शॉन के पास पहुंचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। 1 घंटे बाद जैसे ही गुल्ली और बुल्ली स्कूटर लेकर शॉन के घर के पास पहुंचे तो रोड पे इतना सन्नाटा देखकर दोनों और भी ज्यादा डर गए। लगता है यहाँ के लोगों ने किडनैपर के डर से घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। और फिर जैसे ही गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और ये देखते ही दोनों की खोपड़ी घूम गई। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि पॉटी बॉय शॉन तो बिल्कुल सही सलामत है और वो अपनी कार को चकाचक करने में लगा हुआ है। शॉन ने जब से नई कार खरीदी है तब से वो गुल्ली बुल्ली को भूल गया है, और गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे थे कि किसी खाद बनाने वाली कंपनी ने पॉटी बॉय को किडनैप कर लिया है। बुल्ली बोला, जब इसने फोन नहीं उठाया तो हम कितना परेशान हो गए थे, और ये अपनी कार चकाचक करने में लगा हुआ है। गुल्ली बोला, बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले चलकर इसकी सुताई करते हैं, एक एक करके इसको टपली मारेंगे। ये कहकर दोनों शॉन की तरफ चल दिए और फिर आगे बढ़कर बुल्ली ने शॉन को टपली मार दी। शॉन फौरन पलटा और अपनी खोपड़ी सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा। शॉन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसको टपली मारी किसने। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। और तभी शॉन की नजर गुल्ली बुल्ली की स्कूटर पर पड़ी और शॉन देखते ही पहचान गया, अरे ये तो गुल्ली बुल्ली की स्कूटर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी उसने गुल्ली को छुपते हुए देख लिया। और बस फिर क्या था, शॉन दौड़ते हुए गुल्ली के पास गया अपनी टपली का बदला लेने और उछलकर गुल्ली को जमीन पर गिरा दिया और उसे एक के बदले 3 टपली मारी और गुल्ली के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी गुल्ली ने शॉन से बताया, बुल्ली ने तुम्हें टपली मारी थी, वो भी साथ में आया है। और तभी बुल्ली वहां आ जाता है और थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद जब ये तीनों थोड़ा सीरियस होते हैं तो बुल्ली शॉन से कहता है, तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। कल रात कितनी बार तुम्हें फोन किया, आज सुबह 3-4 बार फोन किया, लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। शॉन बोला, नहीं तुम्हारा कोई फोन नहीं आया मेरे पास। गुल्ली ने कहा, कल रात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह बुल्ली ने मेरे सामने फोन किया था। शॉन बोला, कल रात को तो मैं कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, अगर फोन बजता तो मैं जरूर उठाता। लेकिन तभी शॉन को कुछ याद आया, अरे यार कल गेम खेलते वक्त मैंने फोन को साइलेंट पे लगा दिया था और फिर हटाना भूल गया। तभी गुल्ली बोला, शॉन तुम्हें पता है ना माहौल कितना खराब चल रहा है, शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, और जब तुमने फोन नहीं उठाया तो हमें ऐसा लगा कि कहीं तुम भी तो गायब नहीं हो गए, क्योंकि आज हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि तुम्हारे मोहल्ले की भी एक लड़की गायब हो गई है। तो शॉन ने बताया, हाँ वो सामने वाला घर है उसका। उस लड़की के गायब होने के बाद बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए। गुल्ली बुल्ली और शॉन आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ आइसक्रीम वैन आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली को लगता है कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया है और तीनों उस वैन की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आइसक्रीम वैन शॉन के घर से थोड़ा दूर जाकर रुकती है। गुल्ली शॉन और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, बाकी बातें हम लोग आइसक्रीम खाते हुए करेंगे। लेकिन तभी बुल्ली गुल्ली को आइसक्रीम लाने से रोक देता है। बुल्ली कहता है, रुक जाओ गुल्ली, हम में से किसी ने भी उस आइसक्रीम वाले को नहीं रोका है, वो अपने आप रुका हुआ है। उसको कैसे पता चला कि हम लोग आइसक्रीम खरीदने वाले हैं? मुझे तो वो आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। उस आइसक्रीम वाले को देखकर गुल्ली बोला, ये कौन है? बुल्ली बोला, शॉन जानता होगा इसे। शॉन ने कहा, नहीं मैं इसे नहीं जानता, मैं तो खुद इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। वो हमें देखकर अपना हाथ